बच्चों को बेहतर इंसान बनाने और उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही स्टडी की बात होती है, कुछ पेरेंट्स की कंप्लेंट शुरू हो जाती है कि हमारा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, वो तो एक जगह टिक के बैठता ही नहीं है। पढ़ाने बैठाओ तो उसके बहाने शुरू हो जाते हैं, कभी पेट दर्द, कभी सिर दर्द। आखिर हम क्या करें? करीब करीब 2 सालों से तो बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे हैं, वो घर से ही ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। नर्सरी और केजी में जाने वाले बच्चों ने तो अभी तक स्कूल ही नहीं देखा है। स्कूल में जब टीचर ग्रुप में कोई एक्टिविटी कराती हैं तो बच्चे बहुत जल्दी पिकअप करते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। और लेकिन घर में जब बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो मम्मी के साथ अकेला है, तो वो उतना जल्दी नहीं सीख पाता जितना वो स्कूल में सीखता है। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से आजकल स्टूडेंट्स का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले तो वो क्लास में बिज़ी रहते हैं, उसके बाद वो मोबाइल, लैपटॉप और टीवी में बिज़ी हो गए हैं। इसलिए ये उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनके स्क्रीन टाइम को कम करने में उनकी हेल्प करें। तो आज हम इस वीडियो में यही बात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुछ बच्चों का पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता, और आप पेरेंट्स ऐसा क्या करें जिससे कि उनका मन पढ़ाई में लगने लगे। तो फर्स्ट पॉइंट है अवेयरनेस। जी हाँ, जागरूकता। बच्चा जिस भी एज ग्रुप का है, उसके एज के अकॉर्डिंग आप उसको समझाने की कोशिश करें कि बच्चे के लिए एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। बच्चा जब 1.5-2 साल का होता है तो उसको मोबाइल या टीवी दिखाने की बजाय आप उसको कलरफुल जो प्लास्टिक कोटेड बुक्स होती हैं वो दिखाइए। उन्हें पिक्चर्स के साथ उनके वर्ड्स दिए रहते हैं, आप उन वर्ड्स को बोल के सुनाइए बच्चों को। उनको छोटी छोटी राइम्स सिखाइए, पोएम सिखाइए, बेड टाइम स्टोरीज सुनाइए। जब आप बच्चे के साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ डेली करेंगे तो बच्चे का भी इंटरेस्ट रीडिंग में डेवलप होएगा। लेकिन यहाँ पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और कुछ बच्चे देर से। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, ये तो उसके खेलने कूदने की उम्र है, जब वो बड़ा होगा तो अपने आप पढ़ने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप शुरू से उसको ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कराएंगे, बड़े होकर वो एक जगह बैठकर पढ़ना नहीं चाहेगा, उसके बहाने शुरू हो जाएंगे। नाउ माय सेकंड पॉइंट इज एनवायरनमेंट। देखा जाता है कि कई फैमिलीज़ में तो पढ़ने का कोई एनवायरनमेंट ही नहीं होता। घर के फैमिली मेंबर्स खूब ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं, या दिन भर टीवी देखते रहेंगे, या मोबाइल में लगे रहेंगे। बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा उनको कोई मतलब नहीं होता। उसने होमवर्क किया है या नहीं किया ये भी कोई नहीं देखता। तो क्या बच्चा ऐसे माहौल में पढ़ पाएगा? जी नहीं। देखा जाता है कि कई पेरेंट्स आगे पीछे तो बच्चे को पढ़ाते ही नहीं है, लेकिन जैसे ही उनके टेस्ट आते हैं या एग्ज़ाम्स आते हैं वो उसके पढ़ाई के पीछे पड़ जाते हैं। और बच्चे ने जब वो सिलेबस पहले अच्छे से समझा ही नहीं है, बहुत एब्सेंट रहा है स्कूल, और उसकी नोटबुक्स और बुक्स भी अभी तक कंप्लीट नहीं है, तो लास्ट मोमेंट पे वो बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? तो वो ना पढ़ने के बहाने बनाएगा ही है आपसे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई करे तो उसके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट बनाएं। उसके लिए एक स्टडी कॉर्नर बनाएं जहाँ पे उसका एक स्टडी टेबल और चेयर हो, प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन हो। उसके आसपास ऐसी कोई चीज़ ना रखें जैसे टॉयज़ वगैरह, जिससे कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो। और अगर बच्चा छोटा है तो आप भी उसके साथ बैठें, क्योंकि अगर बच्चा कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप उसकी हेल्प कर सकती हैं। जब बच्चा पढ़ रहा है तो उस समय कोई टीवी ना देखे, कोई शोर ना करे, बच्चा पढ़ाई में कंसंट्रेट करेगा। नाउ थर्ड पॉइंट इज टाइम टेबल। कई फैमिलीज में बच्चे भी पेरेंट्स के साथ देर रात तक जागते रहते हैं, देर में सोते हैं तो सुबह देर से उठते हैं। इससे उनकी नींद पूरी नहीं होती और उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। इसलिए बच्चों की डिसिप्लिन लाइफ बनाने के लिए उनका एक फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए, जिसमें उनके सोने उठने, खाने पीने, पढ़ने लिखने, खेलने और टीवी देखने के लिए एक फिक्स टाइम होना चाहिए।
जब बच्चा सारे काम रोज एक फिक्स टाइम पे करेगा तो ये उसकी हैबिट में आ जाएगा। आप भी बच्चों के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हैं। जैसे बच्चा पढ़ रहा है तो आप भी उसके पास में अपनी बुक लेकर पढ़ सकती हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट इज एप्रिसिएशन। कई बार देखा जाता है कि बच्चा स्कूल से आते ही अपनी नोटबुक या अपने टेस्ट पेपर आपको दिखाना चाहता है, जिसमें उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं या टीचर ने बहुत अच्छा कमेंट लिखा है, लेकिन आप उसे अनदेखा कर और कह देती हैं हाँ बाद में देख लेंगे, पहले तुम अपने कपड़े चेंज करो, खाना खाओ। इससे बच्चे का जो उत्साह है वो एकदम से ख़त्म हो जाता है। और अगर अक्सर आप ऐसा करेंगी उसके साथ तो धीरे धीरे उसका पढ़ाई से ही मन हट जाता है। उसे अप्रिशिएट करें, अरे वाह, वेरी नाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू। उसकी पीठ भी थपथपाएं। आखिर एप्रिसिएशन किसे पसंद नहीं। कई बार पेरेंट्स बच्चे को उसके ही सिबलिंग से या दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं। आप ऐसा ना करें, बल्कि बच्चे को उसकी पहली परफॉर्मेंस से कंपेयर करें। आप उसके ग्रेड्स पे ध्यान ना देकर उसकी लर्निंग पे फोकस करें। जब कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी तो उसकी लर्निंग स्किल्स बढ़ेंगी, और लर्निंग स्किल्स बढ़ेंगी तो उसके ग्रेड्स अपने आप ही इम्प्रूव होंगे। बच्चे के अचीवमेंट्स पे उसको रिवॉर्ड ज़रूर दें। ज़रूरी नहीं कि कोई आप बड़ी चीज़ दिला के दें उसको कोई स्टेशनरी आइटम दे सकते हैं, कोई उसका मनपसंद कार्टून फिल्म दिखा सकते हैं, उसका मनपसंद खाना खिला सकते हैं, या कोई उसका मनपसंद टॉय ला के दे सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ हेल्थ। बच्चे खाने के बहुत चूज़ी होते हैं। वो जंक फूड खाना पसंद करते हैं, बैलेंस डाइट नहीं लेते, में डेफिशिएंसी आने लगती है और उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती। उनमें वीकनेस आने लगती है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है और वो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाता। कई बार बच्चे बहुत दुबले होते हैं या बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, या उनमें कोई स्पीच प्रॉब्लम होती है, जैसे बच्चा हकलाता है या तुतलाता है, तो और बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं। इससे इस बच्चे में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और उसका स्कूल जाने का मन नहीं करता, पढ़ाई से मन हट जाता है। कई बार बच्चों की आईसाइट बहुत वीक होती है, उनको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। नाउ सिक्स पॉइंट इज़ टीचर। बच्चों की पढ़ाई में टीचर का एक बहुत अहम रोल होता है। कई बार आप देखते होंगे कि किसी पर्टिकुलर टीचर से आपका बच्चा बहुत डरता है, उनसे बात भी नहीं करना चाहता, और कोई प्रॉब्लम आने पे उनसे पूछता भी नहीं है। तो ऐसे में आप पीटीएम्स में या किसी और दिन जाकर आप उन टीचर से मिलिए और अपने बच्चे की प्रॉब्लम बताइए। कई बार तो टीचर की वजह से ही कोई सब्जेक्ट बच्चे का फेवरेट हो जाता है, और कई बार टीचर की वजह से ही किसी सब्जेक्ट से बच्चे का बिल्कुल मन हट जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe to my YouTube channel and press bell icon button। दोस्तों, जल्द ही मिलती हूँ एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।